ओके, 9th क्लास लास्ट क्लास में हमने सरफेस एरिया इन वॉल्यूम का क्यूब एंड क्यूबॉइड फॉर्मूला समझाया था। क्यूब एंड क्यूबॉइड, ओके, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड के मैंने आपको रूल्स लास्ट क्लास में समझाए थे। आज हम सम्स करेंगे 13.1, वो एनसीईआरटी का आपका 13.1 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज क्यूबॉइड हॉल है आपका, और उसकी लेंथ दी हुई है आपकी 10 और 15 और 20, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। आपको क्या कहा है, आपको बोला है कि आपको पेंट व्हाइट वॉश करना है, सपोज व्हाइट वॉश करना है, उसकी कॉस्टिंग निकालनी है आपको एट द रेट ₹5 मीटर स्क्वायर से। क्वेश्चन है आपका क्यूबॉइडिकल हॉल है जिसका लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, और आपको व्हाइट वॉश करना है और ₹5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी है आपको। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका मैंने आपको बताया था कि जब क्यूबॉइड जो हॉल है आपका, उसमें आपको करना क्या है कि व्हाइट वॉश करना है। तो इसमें आप एरिया 4 वॉल और सीलिंग, यानी आपके 4 साइड हो गए और सीलिंग हो गया आपका, तो इनका आपको एरिया पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप, पहले आप एरिया 4 वॉल लगाएंगे। एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है, एरिया 4 वॉल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, ठीक है। तो 2 इंटू लेंथ क्या है, लेंथ 10 हो गया, ब्रेथ 15 हो गया, प्लस करना है इन्हें, और हाइट क्या है 20, ये मल्टीप्लाई करना है आपने। पहले प्लस कर लिया आपने 25, 2 इंटू 25 50 इंटू 20 कितना 100 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 4 वॉल का। अब हम क्या करेंगे, सीलिंग का एरिया निकालेंगे। जो सीलिंग का एरिया होगा, आपको पता है सीलिंग किस शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है, आयत होता है आपका। सीलिंग और फ्लोर ये दोनों आपके जो है रेक्टेंगल शेप में होते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। बेसिकली आप व्हाइट वॉश करेंगे, छत पे भी व्हाइट वॉश करेंगे, तो इसीलिए सीलिंग का एरिया भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, L इंटू बी। लेंथ इसमें आपकी कितनी है, लेंथ आपकी 10 है और ब्रेथ आपकी 15 है, तो 20 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 15 150 मीटर स्क्वायर हो गया। आपको टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल एरिया क्या हो गया आपका, टोटल एरिया हो गया, एक तो एरिया 4 वॉल और एरिया ऑफ सीलिंग, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आएगा आपका, ये हो गया 250 मीटर स्क्वायर। अब आपको इसकी व्हाइट वॉश की कॉस्ट निकालनी है। तो व्हाइट वॉश की जो कॉस्टिंग होगी वो होगी 250 मल्टीप्लाई बाय क्या है इसका कॉस्ट का रेट ₹5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर आएगा 50, 5 अगर 25, 5 टू 10 और 2 12, यानी ₹1250 आपको पे करना पड़ेगा व्हाइट वॉश कराने के लिए। इस तरीके के आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में 13.1 में आपको आएंगे कॉमनली। मैं और भी क्वेश्चंस आपको बताता हूँ किस तरीके के होंगे। जैसे आपको एक कार है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कार है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है आपको बोला है उसे कपड़े से कवर करना है। जैसे कि कवर आता है कार का ढकने के लिए, तो वो आपको उसका एरिया फाइंड करना है। तो उसमें भी आपको ध्यान देना है, जब आप कार को कवर करोगे तो आपको क्या होगा, एक तो चारों साइड से कवर होगा और छत भी कवर होगा, तो आपको वही करना पड़ेगा। एरिया 4 वॉल और एरिया ऑफ सीलिंग दोनों का एरिया निकाल के प्लस करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अगर उस कपड़े की कॉस्ट भी निकालनी है आपको, तो वो जो भी रेट गिवन होगा आपको क्वेश्चन में उससे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दिया हुआ है कि ब्रिक है आपकी, ईंट है, और उसको कलर करना है आपको, और आपको उसका मेजरमेंट दे रखा है, ठीक है। तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको एक ये देख लेते हैं, जैसे ईंट है, ब्रिक आपको पता है घनाभ के आकार की है, इसमें भी आपको लेंथ दिया होगा, ब्रेथ दिया होगा, हाइट दिया होगा, ये आपको गिवन होगा, ठीक है। और इसमें आपको पेंट का जो एरिया है वो भी गिवन है आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि एक ईंट है उसका मेजरमेंट दिया हुआ है। आपको पता है क्यूबॉइड होता है, ब्रिक जो होता है आपका क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। जो ब्रिक है आपका वो क्यूबॉइड होता है, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है आपको, और ये भी गिवन है कि उसमें आपका जो पेंट है कितना एरिया कवर करेगा, पेंट आपको कितना दिया हुआ है।
तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स यानी ईंटों की संख्या निकालनी है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना ये है कि जो पेंट का एरिया दिया है, जो पेंट का एरिया दिया है और वन ब्रिक का, जो वन ब्रिक होगा आपका उसका सरफेस एरिया डिवाइड करना होगा। जो पेंट का एरिया है आपको, ठीक है, और जो आपका वन ब्रिक सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया आपको मैंने कल बताया था, सरफेस एरिया क्या होता है कीबोर्ड का, कीबोर्ड का सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे, वन ब्रिक का सरफेस एरिया आ जाएगा। उसके बाद आपको जो पेंट का एरिया गिवन है कि भाई इतना पेंट है आपके पास, तो आपने वो एक ब्रिक यानी एक ईंट का जो सरफेस एरिया निकाला है, उस पेंट का जो एरिया गिवन है उसको आपने क्या करना है, उससे डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ क्या होगा, ब्रिक्स पता चल जाएगा आपको, यानी कितनी ईंटें आप कलर कर पाओगे उस पेंट से, वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको 13.1 में दिए हुए हैं। एक चीज और इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान देनी है, क्या कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपको छत भी कवर करना है कि फ्लोर भी कवर करना है एरिया में, वो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में किस तरीके का आपको व्यू दे रखा है। जैसे अगर आपको व्हाइट वॉश करना है, सपोज आपको व्हाइट वॉश करना है, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि सफेदी तो आप छत पे करोगे, चारों दीवारों पे करोगे, फर्श पे तो सफेदी होती नहीं है, इसलिए आप क्या करोगे, एरिया फोर वॉल का और एरिया ऑफ सीलिंग का एरिया निकाल के प्लस करके, और उसके बाद जो रेट दिया होगा भी 5 रुपए 10 रुपए मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो आपको दे रहा है कॉस्टिंग के लिए, तो आप उसको लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसमें आप जो है बेसिकली 30 में आपको सरफेस एरिया का ये ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया में आपको 2 इंटू एल बी बी एच, ये कंप्लीट एरिया हो गया आपका। इस सरफेस एरिया का मतलब हुआ 2 एल बी बी एच एल का मतलब कंप्लीट एरिया हो गया। ये यानी इसमें आपको इट मींस कि आपको छत और फर्श दोनों चीजें आ गई और चार दीवारी भी आ गई, 4 वॉल सीलिंग एंड फ्लोर, ये दोनों चीजें आ गई इसमें। इसीलिए आप इसमें ब्रिक वाले में आप क्योंकि ईंट को कलर करोगे तो आपको पता ही है कि उसका चारों साइड टॉप बॉटम सब आएगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे सरफेस एरिया लगेगा। तो बेसिकली आपको इस 13.1 के अंदर आपको यही सब चीजें हैं और आपको इन्हीं फॉर्मूले के और इन्हीं टिप्स के बिहाफ पर सॉल्व करने हैं आपको। और आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है इसमें तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर देंगे। ओके, थैंक यू।